नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं बात कर रही हूँ किसान आंदोलन को लेके। ये किसानों का आंदोलन है या फिर हम सबका आंदोलन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों से मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन हम सब लोगों का है, हम सब भारतीयों का है। क्योंकि किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है। अच्छी तरह से सोच के देखिए, अच्छी तरह से अपने दिमाग में ये बात को बिठा लीजिए। किसान 85 साल का 85 ईयर्स 90 ईयर्स ओल्ड किसान वहाँ पे बैठा हुआ है। उसकी कौन सी जिंदगी अब बची हुई है कि उसने इन कानूनों को रद्द कराने के बाद और जीना है। सोचिए जरा, किसानों को अपने बच्चों की चिंता है, किसानों को इस देश की चिंता है। किसानों को सपोर्ट कीजिए। किसान हमारे अपने हैं और किसानों ने ही हमें आज तक जिंदा रखा है। जब तक किसान खेत में है तब तक ही हम और हमारे बच्चे जिंदा हैं। सरकारों पर निर्भर मत होइए, सरकार किसी का पेट नहीं पालती है। सरकार आपको अनाज कहाँ से ला के देगी? अगर किसान ही अनाज पैदा नहीं करेगा तो सरकार थोड़ी ना आपको अनाज ला के देने वाली है। सरकार ने तो MSP बंद करके ये काम कर दिया है कि जो गरीबों को थोड़ा बहुत फ्री में अनाज बांटती थी सरकार, वो भी बंद होने वाला है। क्योंकि जब MSP खत्म हो जाएगी, जब APMC खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो सरकार जब किसानों की फसल खरीदेगी ही नहीं तो सरकार गरीबों को बांटेगी कहाँ से? तो एक तरफ गरीब मर रहा है जो बिल्कुल भी जिसके पास खाने तक का जुगाड़ नहीं है, वो मर रहा है। दूसरी तरफ किसानों की जो खेती है वो मरने वाली है इन कानूनों के तहत। इसीलिए किसान लगातार इस कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और हम सभी लोगों को उनका साथ देना चाहिए। हालांकि जो अपोजिशन वाले हैं, जो किसानों के खिलाफ हैं जो लोग, उन्होंने काफ़ी षड्यंत्र रच लिए अभी तक किसानों को बदनाम करने के लिए। उनको खालिस्तानी तक बोल दिया, उनको पाकिस्तानी तक बोल दिया, उनको आतंकवादी तक बोल दिया। लेकिन किसान अपना पीसफुल आंदोलन सिंगू बॉर्डर पे बैठ के कर रहा है। ये कोर्ट को भी दिख रहा है, ये सरकार को भी दिख रहा है, लेकिन इनको ये बात हजम नहीं हो रही है। इनको किसानों का पीसफुल आंदोलन हजम नहीं हो रहा है। तो किसानों को उकसाने के लिए जो ये सोचते थे कि वो कुछ गलती करें, ये वो खुद अपनी किसान बन के ऐसी गलतियां करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वे ये किसान कर रहा है। जो किसान 85 साल का है, 90 साल का है, वो किसान इस तरह की गतिविधियां करेगा, इस तरह के हथकंडे अपनाएगा? 2 महीने तक तो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। वो जब भी मंच में से कोई भी भाषण देते हैं तो इज्जत से पेश आते हैं, हर किसी को इज्जत से संबोधित करते हैं। कभी भी उनके मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकला अभी तक किसी के खिलाफ। वो सिर्फ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े हैं। उनको लेके उनका ये कहना है कि वो 3 कानून जो हमारे ऊपर लगाए हैं, काले कानून जो लगाए हैं, उनको रद्द कर दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा MSP को कानूनी जामा पहनाइए, क्योंकि MSP खतरे में है। अगर MSP नहीं देंगे तो फसल बेचने में उनको दिक्कत आएगी। तो वो 2 जो उनकी मांग हैं, वो मांगों को सरकार पूरा नहीं करना चाहती, इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। इसीलिए सरकार ने मीटिंग पे मीटिंग बुला के किसानों को थका दिया था और किसानों को ये सोच के थकाया कि किसान थक हार के एक न एक दिन वापस चला जाएगा। जब किसान ऐसे भी नहीं थका तो उसके ऊपर कल के आप वीडियो देख लीजिए, एक लड़का पकड़ा गया है और लड़का क्या बयान दे रहा है। अब इस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी को जब किसानों ने ऐलान किया कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, जहां एक तरफ देश का जवान परेड करता है तो दूसरी तरफ किसान रैली क्यों नहीं कर सकता, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि हम पीसफुल करेंगे। हम गारंटी लेते हैं कि कोई मीडिया हाउस वाले उनसे ये भी डिबेट में पूछ रहे थे कि आप गारंटी लीजिए कि वहाँ पे कोई मारधाड़ नहीं, कोई इस तरह का दुष्प्रचार नहीं होगा। मैं उन मीडिया वालों से पूछना चाहती हूँ, आप जो गारंटी किसानों से मांग रहे हैं वो गारंटी आपको किससे मांगनी चाहिए? आप जरा अपने दिमाग में जोर डालिए। किसानों ने तो पहले ही ये बात कह रखी है कि हम पीसफुल कर रहे हैं और पीसफुल ही कर रहे हैं। अभी तक कहीं पर भी उन्होंने उग्रवाद नहीं किया, कहीं पर भी उन्होंने कोई ऐसे हथकंडे नहीं अपनाए जिससे आप लोगों को मौका मिलता किसानों को बदनाम करने का। जब किसानों को आप बदनाम नहीं कर पाए, किसी तरह से किसानों ने ये चीजें अपने कंट्रोल में रखी, तुम आने का मौका नहीं दिया, तो तुम लोग खुद उनको
बदनाम करने के लिए खुद किसान बन के ये हरकतें करने लगे हो। ये हम सबको समझ आता है, पूरे देश को समझ आता है, किसान सब समझते हैं आप क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि अगर 26 तारीख को किसान रैली करेगा, वो भी अपनी जिद पे हैं, तो उसमें कोई भी अहिंसा होती है तो किसानों ने साफ कह दिया कि ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमने सरकार को पहले ही आगाह कर रखा है, पहले ही बोला हुआ है कि हमने रैली करनी है, पीसफुल तरीके से करना है, अपने ट्रैक्टरों को ले जाके रैली करेंगे। इसमें गलत क्या है? इसमें सरकार डर क्यों रही है? ये वादा किया कि हम पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ हमने झांकी बनानी है। जिस तरह से हर राज्य से झांकियां निकाली जाती हैं 26 जनवरी को, उसी तरह से किसान कह रहे हैं कि हम अपनी खेती की झांकी बना के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि खेती कैसे की जाती है और खेती करने में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, वो हम दिखाना चाहते हैं। हर्ज क्या है? सरकार को इसमें भी परेशानी है। सरकार ने ये मामला सॉल्यूशन करने के लिए कोर्ट तक में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे किसानों की रैली को रोक दिया जाए। कोई बात होती है, किसान का कहना है कि ये जिम्मेदारी सारी सरकार की होगी, क्योंकि हम तो पीसफुल आंदोलन करेंगे और पीसफुली अपनी रैली निकालेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक कीजिए। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जवान, जय किसान।